आप सभी का स्वागत करता हूं। समय लगभग 7-8 बजे का हो रहा है और मैं इस समय खड़ा हूं भाटपारा रानी के बहोरवा मठ में, जो मणिपुर में पड़ता है और जिला देवरिया में है। और यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर, किस चीज का कार्यक्रम हो रहा है आज? ये गुरु जी के जो है वो हो रहा है, क्या नाम है, उनके नाम पर जो है ये मनाया जा रहा है, भंडारा हो रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे गुणीजनों से, संत जनों से कि क्या चल रहा है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुक्तिनाथ संत मुक्तिनाथ जी से बात कर रहा हूँ, जो में अध्यापक रहे। सर, जो किस तरह का कार्यक्रम? ऐसा है कि ये कार्यक्रम जो है आज चल रहा है और ये जो है हर साल इसी तरह की सब जी जी धीरे धीरे हाँ जी तो हो तो ये किस तरह का कार्यक्रम है, बताइए। मैं समझ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर व्यवस्था जो है आप तो जानते हैं, ये करके आता जाता रहता हमेशा। और ये जो है ये अभी साल थोड़ा सा मेरे कुछ हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हुआ है। कार्यक्रम जो आयोजन हो रहा है किस उपलक्ष्य में हो रहा है, ये बताएं। ये कार्यक्रम तो बहुत ही अब हम कहना क्या है, सराहनीय देख ही रहे हैं। और उसके बाद से जो है तमाम तरह के लोग आते हैं और कार्यक्रम हर तरह का। कार्यक्रम कब से होता है ये, मतलब कितने वर्षों से चलता है? करीब आपकी आयु काफी हो चुकी है। हमको है, लेकिन मेमोरी वाला तो वो है वो 32 साल हो गया था। 32-33 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामदास। संत रतदास जी से बात कर रहे हैं। हाँ सर, बताइए कि ये कार्यक्रम कब से चल रहा है, मतलब कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है? ये 23वां पुण्यतिथि है गुरु जी का। अच्छा, यहाँ पे मठ के मठाधीश थे, उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। गुरु जी का क्या नाम था, बताया? नारायण साहब। संत नारायण साहब जी की स्मृति में आज ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जी जी। क्या नाम है सर आपका? राम कोकिल प्रसाद। हाँ सर, आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? जब से पुण्यतिथि मनाई जा रही है उससे पहले से भी हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लोहारा बहुनूरी सोनाक का रहने वाला हूँ। सोनाक लोहारा बहुनूरी के आप रहने वाले हैं, तो कैसा महसूस होता है आकर इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छा महसूस होता है। ये वार्षिक कार्यक्रम आयोजन होता है, तो इसमें संतों कैसे लोग आते हैं और संतों का किस तरह से कार्यक्रम, कितने बड़े कार्यक्रम का आप लोग आयोजन करते हैं? इसमें लगभग मेरे को 50,000 के आसपास लोग पहुँचते हैं। तो ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम में लोग इतना मैनेजमेंट कैसे हो पाता है, उसकी व्यवस्था कैसे चलती है? व्यवस्था हो जाती है, मतलब लोगों का सहयोग लिया जाता है इसके लिए। संत महात्मा लोग जैसे इलाहाबाद से भी आ जाते हैं, कबीर मठ से, बनारस से भी आ जाते हैं, कबीर आश्रम वो संत कबीर नगर से भी आ जाते हैं, और जहाँ भी मठ है वहाँ से बुलाया जाता है, आते हैं लोग। उसके बाद से सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं। कबीर पंथ का मानने वाले लगभग बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मतलब वो लगभग सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो लोग भी कबीर पंथ को मानने वाले हैं। मैं अनेक टाइम पर बात कर रहा था राज कोकिल सर से, अभी और लोगों से इसी तरह से बात करते रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है और कैसे आयोजन होता है। देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। लोग बहुत ही आराम से बैठे रहते हैं और चलता रहता है। आइए और बात करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लग रहा है कार्यक्रम, आपको कैसा बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आप लोग कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बस आए हैं आप लोग यहाँ जी, पे जी। में देखते हैं कि कार्यक्रम कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने हो रहा है। में, भजन सुनने आए हैं आप? जी जी जी। अच्छा, तो देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं जो भजन सुनने आई हुई है। न्यूज टाइम एंड टाइम पर मैं लगातार आपके साथ बना हुआ और संत महात्माओं से मैं लगातार बात करता रहूंगा। आइए, स्वागत है, मैं रूप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट PS गौरी। एडवोकेट PS गौरी से बात हो रही है। सर, ये जो कार्यक्रम होता है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसे आयोजन होता है उसके बारे में कुछ पता है? ये कबीर मठ बहोरवा के जो गुरु जी थे उनके स्मृति दिवस पे होता है और इसमें पूरे देश से लोग आते हैं। लगभग 50,000 लोग आते हैं। लगभग 50,000 से नियर अबाउट हो जाते हैं। और ये
दिन और रात कार्यक्रम चलता रहता है, 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलता रहता है। भजन होता है। भजन होता है, बहुत सारे देश के मठों से आते हैं, मठाधीश आते हैं, भक्तजन आते हैं, गुरुजन बहुत आते हैं लोग। अभी एक संत जी ने बताया कि 33 साल हो गए इस जी। कार्यक्रम को लगातार आयोजित जी करते जी हुए। लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लोग आ रहे हैं। मैं भी 8-10 वर्षों से मैं आके देखा हूँ, यहाँ पे लगातार जी। ये कार्यक्रम होता रहा। कैसा महसूस होता है, क्यों लोग अंत में चले आते हैं और कैसा सुकून मिलता है, उसके बारे में बताओ। लोगों को क्या संदेश दे दीजिए आप। चूंकि ये एक धर्मस्थली है, इससे आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ आने के बाद दिल से सुकून मिलता है और ये लगता है कि हमारी जो ये कबीर जी का दिया हुआ संदेश है यहाँ अच्छी तरह मिलता है और उस पर चलने की प्रेरणा मिलती है और ये लगता है कि हम सभी को अपना करके चलना चाहिए। ठीक है, ताकि आने संस्कार यहाँ मिलता है बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो होता है, बच्चों को जो संस्कार होता है यहाँ से मिलता है और संस्कारित परिवार यहाँ से आता है और परिवार यहाँ से संस्कार ले करके जाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ से जो भी जाता हो उसके परिवार में संस्कार की बढ़ोतरी हो जाती होगी। निश्चित तौर पर मैं बात कर रहा था एडवोकेट साहब से, जिन्होंने बताया कि संस्कार प्राथमिक है और यहाँ पर एक कल्चर सीखते हैं लोग, संस्कार सीखते हैं कि कैसे रहना चाहिए, शाकाहार को अपनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ चल रहा है। 33 वर्षों से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हम एडवोकेट साहब से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि इसका आयोजन में किस किस तरह के लोगों का सहयोग लिया जाता है। रिपीट क्वेश्चन करिए। रिपीट। किस किस तरह का सहयोग रहता है, कैसे इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर दिया जाता है। चूंकि ये जो भक्तजन होते हैं ये 10 रुपये 5 रुपये लेकर के सहयोग करते हैं, श्रद्धा से देते हैं और उसी से कार्यक्रम चल जाता है। महाराज जी का जो यहाँ के मठाधीश हैं उनके सिर्फ आशीर्वाद से और जो गुरु जी रहे हैं उनके भी बहुत सारे शिष्य आते रहते हैं, उनके आशीर्वाद से सफल हो जाता है। इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ होता है हर वर्ष। गुजरे 33 वर्षों से पुण्यतिथि के अवसर पर देखा कि एडवोकेट साहब ने उसके बारे में बताया। आइए हम और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो होता है और क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं बगल में लंगर की व्यवस्था है जिसे भंडारा कहा जाता है। पीछे वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, देख सकते हैं भजन लगातार चल रहा है। आगे देखेंगे कि उधर कुछ संत जन आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आप देखेंगे वहां पर तो लोग बिल्कुल भूसे में जो पुआल होता है उस पर सोए हुए, लेकिन बहुत आनंदित महसूस कर रहे होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, दिखाएंगे आपको एक बिल्कुल जीवन शैली दिखाएंगे जो जमीन से जुड़ी जीवन शैली है, जहाँ पे लोग सब कुछ भूल जाते हैं और केवल स्वयं और अपने गुरु में और अपनी आस्था में खो जाते हैं। लगातार NN टाइम पे मैं बना हुआ हूँ और लोगों से इसी प्रकार बात करता रहूंगा नंदू जी के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं रूप कुमार NN टाइम पर नंदू जी के साथ मौजूद हूँ बहोरवा मठ भाटपारा रानी में और मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ के मठाधीश से, जो गुरुदेव जो हैं यहाँ पर लोगों को, जिनके कृपा से यहाँ पे 50,000 लोग हर वर्ष इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ से लंगर की व्यवस्था हो जाती है, टेंट लग जाते हैं, संत लोग आराम करते हैं और कैसे कैसे सब होता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे अध्यात्म क्या है और लोग क्यों इस मत से लगातार जुड़ रहे हैं और शांति महसूस कर रहे हैं। आइए जानते हैं सीधा संत जी से। हम आपका अपने NN टाइम पर स्वागत करते हैं गुरुदेव जी। अच्छा ये बताइए सर कि कैसा महसूस होता है जब इतने भक्तजन आपके पास बिना बुलाए चले आते हैं, अपने मन से उनको याद रहता है तिथि, क्या होता है, कैसा महसूस होता है बताइए। ये व्यक्तिगत रूप में हमारे गुरु जी का ये पुण्य तिथि है, 33वीं पुण्यतिथि है। 23वीं पुण्य तिथि और गुरु जी से हमें बहुत प्यार और मोहब्बत मिला है। उनका उपदेश, उनके शिक्षण की व्यवस्था सारी उन्होंने किया और वो एक माँ अपने बेटे के लिए जो करती है वैसे गुरु जी ने हमारे लिए किया। और हमने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम हर वर्ग के लोग अपने स्तर से एक व्रत रखे हैं, हम क्यों नहीं कबीरपंथी हैं। तो गुरु जी की शरीर अगर छूट जाती है तो मैं एक व्रत रख लूँ कि उसी डेट पर अपने तमाम भक्तों को आमंत्रित करके गुरु जी के नाम पर कुछ भोजन, कुछ रोटी लंगर की व्यवस्था करूं, कुछ दान दक्षिणा का व्यवस्था करूं। और इससे होता क्या है कि जो लोग हमें नहीं बुला पाते हैं या हम उनके यहाँ नहीं जा पाते हैं तो इससे इस कार्यक्रम के तहत जो है सारे लोग आ जाते हैं
और हम सभी से एक दीदार हो जाता है, नया एक संदेश यहाँ से मिल करके जाता है। और मैं बहुत सुखद महसूस करता हूँ जब हमारे इस कमाई का एक रोटी लोग खाते हैं, और बहुत मैं अपने को धन्यवाद समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि कम से कम यहाँ के लोग इसके लायक तो हमको समझ रहे हैं। इसलिए इस खुशी में ये भंडारा मैं हर साल गुरु जी का ये करता हूँ। सबसे पहले वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं आपके मुंह से आपके गुरुजी का नाम सुनना चाहता हूँ। हमारे चैनल को बताएं कि गुरुजी का क्या नाम था। गुरुजी का उनका जो है श्रद्धेय महंत श्री नारायण साहब उनका नाम था। उनके गुरुजी का नाम लगन साहब था, और उनकी जन्मभूमि यही बगल में पहाड़पुर के थे, और उनके पिता का नाम खीरोधर दास ऐसे करके था, और उनकी माता का नाम रेशमा देवी। आप सर कबीर पंथ से कैसे जुड़े, उसके बारे में बताएं। और अपना पहले नाम बताएं सर, अपना नाम, आपका नाम। मेरा नाम संत भगवान शास्त्री है। सभी लोग जानते हैं सर को, लेकिन मैं चाहता था कि सर अपने मुंह से अपना नाम बताएं। और सर कैसे जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अपने बचपन की कहानी बताएं, किस तरह से जुड़े, और किस तरह से एक समय ऐसा भी आया कि जब पैरेलल 2 शिष्य थे उनके पास, और किस तरह से आपको उन्होंने अपने पुत्र पर प्राथमिकता दे दी। हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे पहले वो जुड़े कैसे पंथ से। 1972 के पहले जब मैं अपने यहाँ 4 में पढ़ रहा था, तो जिन गुरुदेव की पुण्यतिथि मनाता हूँ वे हमारे यहाँ गए थे। कुछ भक्त लोग इनके इकट्ठे थे, और उनकी वातावरण जब मैंने सुना तो जी गुरु जी का, तो मेरे दिल में बैठ गया। और मैं विद्यालय भी जाता था, तो वहाँ जो टीचर थे उनसे पूछा करता था कि क्यों मैं साधु नहीं हो सकता, तो कहते क्यों नहीं हो सकते हैं। तो हमने ये ठान लिया, और उसके बाद में मेरे बगल में देवरावा बाबा थे, उनसे मैंने 2 बार मुलाकात किया। 72 के लगभग उनके यहाँ बहुत विशाल भंडारा चल रहा था। तो मेरे मन में ये हुआ कि एक व्यक्ति सन्यासी हुआ है जिसके पीछे हजारों लोग हैं, अब मैं भी सन्यासी बनूंगा। और 72 के लास्ट एक कुआर के महीने में जो अभी चल रहा है, उसी के तहत मैं पिताजी के साथ में यहाँ आ गया। और जब से आया फिर मैं लौट कर नहीं गया। और 28 में 95 को यहाँ महंत बनाया गया, तो मुझे वो कबीर साहब की साखी याद पड़ रही थी, लाली मेरी लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मैं तो इस आश्रम को देखने आया था, लेकिन यहाँ का वातावरण मुझे बहुत पसंद था और यहाँ रह ये है। ऐसा कहते हैं कि आप जो है आपके वचन में जादू है, आप जहाँ जाते लोगों को मोहित कर लेते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं तुरंत। मैं अपने कबीर साहब के विचारों से मैं प्रभावित हूँ, और कबीर साहब का विचार जिस प्रकार से वो साफ सुथरा पेश करते थे हम पब्लिक के बीच में, मैं भी उसी का पक्षधर हूँ कि जो भी सदगुरु कबीर साहब जो सार्थक वाणी है, जो सही वाणी है लोक कल्याण के लिए, मैं उसी हिसाब से पेश करता हूँ, और लोगों को पसंद पड़ जाती है कि साहब की वाणी बहुत अच्छी है, और कहने का अपनी अपनी तरीका है। मेरे पिताजी की बुआ हुआ करती थी, अब तो नहीं रही। उन्होंने सबसे पहले आपके बारे में मुझे बताया था, उन्होंने अवगत कराया था। यहीं बगल में गांव, क्या नाम है सर गाँव का? बटवा तिवारी। वो जब बचपन में आई थी तो मुझे सुनाया करती थी, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, धुमिया रमौले जोगी होई गईले बकरा। तो वो उस समय आपके बारे में वो हमको बताया करती थी, बहुत छोटे हुआ करते थे हम। तो वो हमको बताया करती थी, और बहुत सारे मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तभी से उन्होंने हमको बहुत सारी चीजें वाणी रटवा दिया था। अभी वैसे हमको कहीं पढ़ने नहीं गए, उसी दिमाग में है। तो वो जो रटान जो आता है, जो संत प्रवृत्ति आती है, वो आती कहाँ से, उसके बारे में बताएं सर कि कैसे लोग करते थे, कैसे जुड़ते हैं। ये तो संस्कार होता है, समझिए। जैसे रामायण में एक चौपाई लिखी गई है, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, और चारों जबकि एक ही माँ बाप के माध्यम से पैदा होते हैं, लेकिन उनका संस्कार वहीं से बदल जाता है। कोई साधु सन्यासी हो जाता है, कोई बहुत बड़ा पंडित विद्वान हो जाता है,
और कोई देश का रक्षक होता है, कोई भक्षक हो जाता है, लेकिन वो माता पिता के माध्यम से। तो ये संस्कार है। श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है कि जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। एक फोटो खिंचवाने जब हम चलते हैं तो कितना सावधान होते हैं, सावधानी के तहत हम फोटो खिंचवाते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो जो निगेटिव है वो बता देता है कि इसमें आपकी भूल हो गई। ये है कि संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है और वो मिलता है माता पिता के माध्यम से। जैसे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, उनके माध्यम से संस्कार मिलता है। ये हमने माना है। एक और बात है, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधे जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया। कबीरा कहे ये जग अंधा, वो ऐसा क्यों, आपको क्यों ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्यों कहा कबीरदास जी ने? जग को अंधा क्यों माना है उन्होंने? जैसे मानिए एक किसान की गाय थी, वो मर गई, तो उसने खाल में भूसा भर करके और उसके पीछे कर देता था। तो वो समझती थी कि मेरा बछड़ा जिंदा है और उसको चाटती थी और भरपूर दूध देती थी, समझिए। तो कबीर साहब इस बात को, इसका उदाहरण दे रहे हैं। वो गाय को ये पता नहीं है कि हमारी बछड़ा मर चुका है, ठीक है, लेकिन उसमें वो समझती है, उसी को प्यार देती है। उसी प्रकार से ये संसार के लोग अंधे हैं जो ईश्वर को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, पत्थर में खोजते हैं, ईंट में खोजते हैं कि इसमें परमात्मा बैठा हुआ। जिसको साहब ने कहा कि सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुए। सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए, सबकी अंदर वो बोल रहा है। सोल दी बॉडी और बॉडी दी सोल, सोल नाम आत्मा, अगर इसमें से वो निकल जाए तो ये डेथ बॉडी लेकर आप क्या करेंगे? इसलिए उसकी बहुत बड़ी महानता है कि सबके अंदर वो बैठा हुआ, हम बाहर भटकते। ये इसलिए साहब ने कहा कि जग अंधा। बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की उल्टी बानी। उनकी जो बानी उल्टी क्यों कही जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें वो जो उच्चारण करने का लोगों का जो तरीका है वो अलग है, वो गलत हो जाता है। कबीर साहब ने कहा कि बोलो साधो अमृत बानी। उन्होंने हिदायत देते हैं संतों को, हे साधो अमृत बानी बोलो, बरसे कोमल भीगे पानी। कोमल माने होता है मुलायम। बाणी बोलो लेकिन तुम्हारी बाणी में सरसता हो, मुलायम हो। भीगे पानी, हम सबकी जो शरीर है पानी से बना हुआ है, रज बीज से बना हुआ है। तो ऐसी बाणी बोलो मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल है। तो ये कबीर साहब कहते हैं कि पानी की जो शरीर हम लोग की बनी हुई है वो उस बाणी से, उस व्यवहार से वो उसमें लोग तलीन हो, उसमें प्रभावित हो, ऐसी बाणी बोलनी चाहिए। बोलो साधो अमृत बाणी, बरसे कोमल भीगे पानी। एक और बात कहते हैं कबीरदास जी, जो दादी बताया करती थी कि जैसे मुर्गा दे, मुझे थोड़ा सा याद कम पड़ रहा है, मुर्गा दे बाग चढ़कर, वो सब क्या है? हाँ, मतलब वो कोई मंदिर जाए, कंकड़ पत्थर कंकाकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, इसमें मौलाना बाग दे क्या बहिरा हुआ। कुछ ऐसा। ये हकीकत है। आज भी जैसे मुसलमान लोग ऊपर जो है ये हार्न बांध देते हैं और खूब चिल्ला करके कहते हैं, और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि खुदा जरे जरे में है। अभी चर्चा चल रही थी, खुदा सबकी अंदर है, वो सबको सुनता है, सबके बारे में वो जानता है। हम चाहे जो भी कुछ अपने को सोचे, मुख के मिट्टी जो कहे हृदय के मत यान, कहे कबीर वो लोग से तैसा हु राम सियान। हम कुछ कहते हैं और हम चाहते हैं कि उस परमात्मा को हम धोखा दे रहे हैं, हम उसको धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि बहिरा हुआ खुदा, तो कितनी बड़ी बात कबीर साहब ने कह डाली है कि जो सारे ब्राह्मण को नायक हो, तुम मानते हो कि सबको रचयिता हो, उसके सामने तुम लाउडस्पीकर लगाते हो, उसके सामने तुम चिल्लाते हो, जो सब कुछ जानने वाला है। ये कितनी भयंकर धोखा है। तो सदगुरु कबीर जो है बड़ा साफ सुथरा कहे, समझिए, और कहने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन जो मोतियाबिंद जब लोगों की लग जाती है, तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी यह जगह के भइल मोतियाबिंद। संसार में आने के बाद से मोतियाबिंद जब हो जाता है तो सारे रंग पीला दिखाई देता है, तो मालूम नहीं होता। तो मोतियाबिंद का अर्थ होता अंधविश्वास। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जितने देख रहे हैं, एक बार मेरे से चर्चा एक सज्जन ने किया था कि कबीर साहब मूर्ति को नहीं मानते,
तो हमने कहा कबीर साहब मूर्ति को मानते हैं। कहे कैसे मानते हैं? हमने कहा बस में जितनी ये मूर्तियां बैठी हैं ये सब कबीर साहब की मूर्तियां हैं। ये अगर हाथ पैर दबेगा तो ये मूर्तियां वो ऑब्जेक्शन उठाएगी कि ड्राइवर गाड़ी खड़ा करो, मेरा हाथ पैर दब रहा है। लेकिन सनातन धर्म के ईंट पत्थर की मूर्तियां जब उसमें लाद दोगे तो आपस में टकरा करके चूर चूर हो जाएगी। नो ऑब्जेक्शन, वो विरोध नहीं कर सकती है। इसीलिए ये कबीर साहब की मूर्ति है। जितने देखो आत्मा तीर्थ शालिग्राम, ये जितने बस में लोग बैठे हुए सब कबीर साहब की मूर्ति है। आज जो देख रहे हैं, मैंने किसी ईंट पत्थर का भोग लगाने नहीं गया ना, मैं बार बार जा रहा हूँ कि भाई कोई कमी ना हो और सबको भोजन प्रसाद दो। यही कबीर साहब की मूर्ति है। इसको साहब मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर से बात करने की कोशिश की, महात्मा जी से जैसा कहा जाता था वैसी वाणी मैं अपने चैनल में बताना चाहता था कि क्यों लोग इनसे इतने आसानी से जुड़ जाते हैं, कैसे इनको एक संत, सार्वजनिक संत स्वीकारते हैं। आप लोगों ने सुना उनकी वाणी, उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे जिससे यह निकल कर आया, उन्होंने उसके वचनों को रखा। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि क्यों उनको संत माना जाता है, क्यों यहाँ पे इतने हजारों लोग चले आते हैं। हम वापस आते हैं, जानने गुरुदेव से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन फिर क्या हुआ, कैसे बचपन में वो आए, यहाँ रह गए। 1972 की बात इन्होंने बताई। हम बात करेंगे फिर किस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा चली और बात करेंगे। सर 1972 में आप चले आए, उसके बाद आप गए नहीं, फिर आपने एजुकेशन वगैरह कैसे प्राप्त की? वहाँ आप अपने यहाँ समय 5 पास करके यहाँ आ गए। फिर यहाँ 6 में एडमिशन कराए बकर इंटर कॉलेज में और यही रहने लगे। हाँ, यही रहने लगे। और भाटपाट डिग्री कॉलेज से वहाँ से मैंने MA किया। अच्छा ये बताइए, इस दौर में माता जी आपकी कितनी बार मिलने आई आपसे? उस समय माता जी हमारे नहीं थी। हाँ, मैं खुद, दादी जी थी और पिताजी भी हैं, वो बैठे हुए देखे सामने। तो हाँ, तो हम लोग साथ ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक। कभी जरूरत पड़ती है तो वहाँ भी मैं जा लेता हूँ। बस घर जाना आना लगा रहता है। कोई बात ऐसा नहीं है कि घर छोड़कर नहीं। जब लोग बुला, वहाँ भी हमारे भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। जाना पड़ता। 2 थाली में सजाइएगा। तो ये चीज था। उसके बाद समय बीता, गुरुदेव का अंतिम वचन क्या था, अंतिम उद्देश्य क्या था जब वो जाने को, तो उन्होंने ऐसा क्या उपदेश दिया आपको जो आज भी गुरुदेव जी जब अंतिम समय में जब वो जाने लगे तो हमने उनसे पूछा, उनकी आधी शरीर ठंडी पड़ गई थी, तो हमने सोचा कि इस बार इस समय में कुछ जानना जरूरी है। तो हमने कहा गुरुदेव जी मेरे लिए कुछ उपदेश है। तो 4 बातें उन्होंने बताई। अब बहुत बढ़िया बात। उन्होंने कहा कि देखो, इस मठ को बहुत मेहनत से हम लोगों ने सिरजाया है। एक बात का ध्यान रखना, किसी प्रकार का इसमें मुकदमाबाजी नहीं होना चाहिए। माने मुकदमा नहीं होना चाहिए कि तुम लड़ो, मुकदमा लड़ो। जब मुकदमा लड़ोगे, बार बार कचहरी में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तब फिर तुम साधु बनकर क्या करोगे? इसलिए मुकदमाबाजी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वे कहे कि पड़ोसियों से सौहार्द प्रेम रखना। दूर के लोग आते आते आएंगे, लेकिन नज़दीक के लोग दौड़ करके आएंगे, तो इनसे भाव प्रेम बना कर। तीसरा कहे कि अपने साधुओं के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव मत देना कि आपको यह कार्य करना ही है। और चौथी बात कहे कि अगर तुम्हारे द्वारा इस मठ का किसी प्रकार का नुकसान हो तो कंधे में थैला टांग करके निकल जाना। ऐसे ऐसे आश्रम बहुत मिलेंगे, मेरा आशीर्वाद है। ये लास्ट उनका वचन है। संत भगवान दास जी ने बताया कि उनके गुरुजी के अंतिम वचन क्या थे। आज 23 वर्ष उनके बीत गए, उनके गए हुए। आज 23 वर्ष बाद मैंने उन वचनों को उनके द्वारा जाना और आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन पाएंगे कि क्या कहा था उनके गुरुदेव ने। सर, एक जो विवाद रहा, विवाद वैसे नहीं रहा, मानसिक नहीं रहा कि पैरेलल मैंने सुनने में आया, कुछ लोग भी कहते हैं कि उनके एक पुत्र भी हुआ करते थे और उनको ना गुरु बना, यहाँ का मठाधीश ना बनाकर आपको बनाया उन्होंने। मतलब रिश्ते से ज्यादा ज्ञान और शिष्यता को महत्व दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या इस पर आपका विचार है? उसमें यह है कि यहाँ परंपरा है, अनमैरिज लोग यहाँ का महंत बनाए जाते हैं। फिर भी उसमें उनके जांच परख होता है कि ये आश्रम की चलाने लायक काबिल है कि नहीं। मैं जब आया 72 में तो कई बार बहुत जांच परख हुआ कि वास्तव में साधु बनेगा कि नहीं बनेगा। पैसे फेंक करके लोगों के बीच जा करके गुरु जी ने खूब परखा समझिए।
और मैं उस समय 10 पैसे 20 पैसे मिलता था हम लोगों को, जैसे मिलता मैं गुरु जी के सामने फेंक देता, मैं अपने पास ले जाता। आज भी हिंदुस्तान के किसी कोने में मेरा बैंक बैलेंस एक पैसा नहीं, कोई बैंक बैलेंस करता है, मेरे पास कुछ है नहीं। ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब लोगों का प्यार है, लोगों का सहयोग है और लोगों को मैं खिला रहा हूँ। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है वो। तो देख सकते हैं गुरुदेव की वाणी। सर और कुछ कहना चाहते हो, संदेश क्या देंगे आप यहाँ पे आए हुए भक्तजनों को, वो बताएं, संदेश कुछ दीजिए। आप देखिए, ये सदगुरु कबीर साहब का आश्रम है, तो सदगुरु कबीर साहब शुद्ध रूप में पाखंडवाद से रहित थे। जात पात छुआछूत और किसी प्रकार का भेद, मानव में किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, ये कबीर साहब ने कहा कि इसीलिए उन्होंने कहा कि मीठा सबसे बोली, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, तजदो बचन कठोर। तो उन्होंने कबीर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि मीठा बोलना चाहिए, जिसमें तुम्हारे वाणी और विचारों से सारे लोग प्रभावित हुए और शुद्ध शाकाहारी बने, भक्त बने और मानव में प्रेम रहे, श्रद्धा रहे। ये कबीर साहब की वाणी नहीं। ये आपका तो देख सकते हैं, हमें अभी यहाँ के महंत जी ने संदेश दिया। ये संदेश हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बना रहेगा और ये मैं चाहूँगा ये हमेशा के लिए ये वाणी अमर हो गई, जो हमेशा मिलता रहेगा। मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़ पाए। इतने लोग इनके पास आए थे, काफ़ी संख्या में लोग हैं, उसके बावजूद हमको बहुत सरलता से समय दिए, इसके लिए हम संत जी का धन्यवाद देते हैं। एनएन टाइम पर मैं रुकूंगा, लगातार बना रहूंगा नंदू जी के साथ और इसी तरह के संत महात्माओं से मिलाता रहूंगा और बड़े बड़े लोग जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट हैं उनसे हम चर्चा करते रहेंगे। आज हमने जाना बहुरुआ मठ के संत से कि कबीर पंथ क्या है, वो शाकाहार की तरफ क्यों रुझान रखते हैं, किस प्रकार की चीजें हमें जीवन में अपनाना चाहिए, जीवन में सरलता क्या है, इनके गुरु ने इनके 4 वचन क्या कहे, ये सब चीजें बातें हुई। हम आगे फिर अगली कड़ी में और भी बातें करते रहेंगे। न्यूज एनएन टाइम पर मैं नंदू जी के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। करने के लिए, विचारों से ओतप्रोत होने के लिए यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो अभी हम बात करें, सर क्या नाम बताया आपने? सरोज कुमार। अभी हम सरोज कुमार जी से बात करें। सर क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ अनंत इंटर कॉलेज सतराव में। अनंत इंटर कॉलेज सतराव के लेक्चरर जी से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जनता जो है, लोग यहाँ पर विचारों से ओतप्रोत होने के लिए आते हैं। बहुत सारे संत एक जगह ही मिल जाते हैं और आसानी से उनके दर्शन हो पाते हैं। तो सर आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो जब से होश संभाला हूँ, हमें लगता है तब से मैं आ रहा हूँ। कितना वर्ष आयु होगी लगभग? मेरी लगभग 40 वर्ष। देख सकते हैं पिछले 40 वर्षों से लगातार ही आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अनुभवी है काफी। आपको क्या लगता है कि जो कबीर पंथ है या कबीर को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है या कुछ उसमें कमी आई है? बचपन से लेकर आज तक क्या परिवर्तन देखते हैं? कबीर पंथ एक वैज्ञानिक पंथ है, इसमें कहीं पाखंड, आडंबर, दिखावा नहीं है और यह पूरी जड़ तक असर करती है। हमारे मन मस्तिष्क में जो बुराइयां भरी हुई हैं, अभी आपने देखा दुर्गा पूजा में जितना अंधविश्वास पाखंड है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा में हम पूजा पाठ करते हैं, एक देवी की उपासना करते हैं, लेकिन एक देवी की उपासना में दूसरी देवी को नचाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग है। इस पे कबीर पंथ अटैक करता है कि आप पाखंड पे, ढोंग के पीछे मत भागिए और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। भारत ही नहीं, अब एक वैश्विक धर्म हो गया है और लोग इससे निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ का हुजूम ये बता रहा है कि हम कितने लोग इससे जुड़े हैं और कितने लोग जुड़ेंगे। हमें लगता है कि अगर हम रिसर्च की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं रिसर्च हो रहा है तो संत कबीर की वाणियों पे हो रहा है। इसलिए यह निरंतर प्रगतिशील है, इसका उज्जवल भविष्य है, बहुत ही भविष्य उज्जवल है इसका। तो अभी हम एक प्रोफेसर साहब से बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब ने बताया कि कबीर पंथ अब एक वैश्विक धर्म के रूप में या पंथ के रूप में उभर रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि ये पाखंडवाद को दूर करता है। सर एक बात और बात पूछना चाहूंगा, जब बौद्ध पंथ जो है इतना ज्यादा फैल रहा है और विचार विश्व में फैल रहा है, तो इसकी शाखाएं क्यों बटी हुई? 17 शाखाओं के विषय में मैं जानता हूँ, इतनी 17 शाखाओं में क्यों विभाजित? इसमें भी इतने ढोंगी घुसपैठ कर गए हैं कि उनको रोकना मुश्किल है। और वह ढोंग कैसा है, पाखंड कैसा है, आप देख रहे हैं। 17 धाराएं बौद्ध भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि तुम इसमें विचारधाराएं ले करके चलो तो उसमें ब्रांचेस बना लो।
अच्छा, कबीर साहब की पंथ बात में कर हम रहे हैं। लोग 17 कबीर पंथों में बट गया है, कबीर इसके बारे में पंथ क्या में भी विचारधाराएं अलग अलग हैं, उसमें कई शाखाएं हैं, लेकिन सबका एक अपना विचार है और बुराइयां इसमें हर ढंग से दूर करने की कोशिश की जाती है कि हर ढंग की बुराइयों को हम दूर करें, चाहे जैसे भी हों। हम शाखाओं में जरूर बटे हुए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वही है कि समाज की बुराई पाखंड को हम दूर करें और लोगों की आंखें खोलें, समाज को देखें कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है और ले कहाँ के जाना है। आप क्या मानते हैं, कबीर दास जी को ईश्वर मानते हैं या मार्गदर्शक? हम अपना गुरु मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं। कबीर पंथ की विचारधारा ही है कि गुरु ही श्रेष्ठ होता है, उसके बाद कहीं भगवान का स्थान आता है। बहुत से पंथ तो ऐसा है कि जो उनको ईश्वरीय रूप मानते हैं, उन पर क्या विचार है आपका? वो प्रक्षिप्त है, हाँ प्रक्षिप्त है, तोड़ फोड़ के उसमें बातों को पेश किया गया है। लेकिन संत कबीर ने सीधे से कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अबल हरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने ही सारी कृपा की है, तो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, उनके आगे ही बाकी दुनिया आती है। तो बताया आपने, अभी प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी जो कि बता रहे हैं कि कबीर दास जी एक मार्गदर्शक मानते हैं भी, और वो मार्गदर्शक ही हैं, और उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई, समाज को जगाया, समाज को बताया कि क्या गलत है क्या सही है, हमको पाखंडों से दूर रहना चाहिए। ऐसा हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा। और भी लोगों का ऐसे मानना है। अलग अलग लोगों से हम ऐसे मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे और जानेंगे कबीर पंथ की गहराई को, अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को, और समझने की कोशिश करेंगे कि कबीर पंथ क्या है। इसलिए हम आए हैं बहुरुआ मठ, भाटपारा रानी का एक क्षेत्र, जहाँ पर अभी यहाँ पर लगभग 50,000 से अधिक लोग आए हैं। यहाँ भंडारा चल रहा है, बगल में प्रवचन चल रहे हैं, और भारत ही नहीं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से, साथ ही विदेशों से भी कुछ संत यहाँ आए हैं जो अपने अपने वचन रख रहे हैं। लगातार हम यहाँ बने रहेंगे। संत बहोरदास मठ आश्रम से, जो भाटपारा रानी का क्षेत्र है, मैं टर्न एंड टाइम पर नंदू जी के साथ लगातार यहाँ बना हुआ हूँ। क्या नाम है आपका? गुलाब दास, कहाँ से आए हैं? जमसड़ा, चमसड़ा से। कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल। देख सकते हैं 75 साल के संत हैं, लगभग काफी समय से। कैसा महसूस हो रहा है आपको आके? क्या चाहिए? मतलब कैसा लग रहा है वचन जो प्रवचन हो? बहुत बढ़िया लगा। कोई वाणी वणी सुनाना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? ठीक, कुछ कहना नहीं चाहते? 75 की आयु हो चुकी है इनका जो भाव भंगिमा ही है, एक संदेश है। शब्दों से कहने की आवश्यकता नहीं है, शांति चेहरे पर स्पष्ट दिख रही है, जो 75 वर्ष की आयु में एक संत के रूप में यहाँ बैठे हैं। चलिए आगे बातें करते हैं और लोगों से। यहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं सोई हुई हैं। मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्या करूं, देखिए दूर तक आपको बस दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए संत लोग आराम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चा लोग? बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? पहाड़पुर से। पहाड़पुर से हैं। तो प्रवचन सुनने आए हैं यहाँ पर? यस यस। लंगर खाने आए हो क्या? सही बताइए, आप लोग लंगर खाने आए कि प्रवचन? नहीं। प्रवचन सुने। अच्छा, लंगर भी खाना था उसमें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमेशा आते हैं आप लोग? हाँ। कौन सी क्लास में आप लोग? 8 में पढ़ते हैं। क्या नाम है? नाम बताओ। रिया। रिया नाम है बेटा आपका? काजल। काजल। तो अभी 2 बच्चे हैं, रिया और काजल से बात हुई, जो कि बता रहे हैं। और देख सकते हैं पीछे संत समागम आपके सोया। सर क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? हम तेनुआ पिपरी। हैं? तेनुआ पिपरी। तेनुआ पिपरा से। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, देख सकते हैं बहुत सारे संत लोग यहाँ सोए हुए हैं, और दूर तक देख सकते हैं वहाँ पे कुछ संत लोग वहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं, जो अभी यहाँ पर भजन सुनाएंगे। जो कबीर साहब के भजनों को यहाँ पर गाया जाएगा। और साथ में देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे, जगह जगह, और काफी बड़ी संख्या में। और देख सकते हैं पीछे एक और जगह मैं ले चलना चाहूंगा। पीछे हम पुस्तकों का एक मेला सा लगा हुआ है, आप देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की पुस्तकें और सामग्री, बाबा साहब की फोटो है। यहाँ पे संत गुरु रविदास है, कबीर साहब है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। देख सकते हैं पुस्तकें अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। फूलन देवी चरित्र जीवनी, बुद्ध और उनका धम्म, सावित्रीबाई फूले, अछूत कौन और कैसे, परलोकवाद, और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। सम्राट अशोक तथागत, पूना पैक्ट, संयोजन, सम्राट हिरण्यकश्यप, बुद्ध, और भी बहुत सारी किताबें देख सकते हैं। तस्वीरें हैं कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कहते हैं सर उसको? पंचशील का झंडा है, देख सकते हैं। टी शर्ट्स है, और यहाँ हाँ बहुत कुछ है यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि
आप अगर अंबेडकरवाद से ओतप्रोत हैं और कबीरवाद को मानते हैं तो यहाँ से अभी काफी चीज मिल जाएगा। हाँ, कहाँ से हैं आप दादी जी, कहाँ से हैं? कैसा लगा था? कहाँ से आयल बनी रोगा? हैं? पिंडी से आयल बनी तो रहुआ कबीरपंथी है तो कैसन बुझाला आपके आके कैसन लगा था? बढ़िया मजा आता है एकदम। बहुत सारे गुरुजी लोगों का वचन सुनने के मिले बैठे जाना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। हर साल गुरु लोगों का विचार बहुत अच्छा लगता है। गुरु का विचार जो है बहुत अच्छा है। सभी लोग को अच्छा शिक्षा मिलता हमारी आवाज खो गई है, पीछे जो यहाँ चल रही है आप बताएं। जो भी ज्ञान देते हैं यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से लोग खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। इस ज्ञान से लोग बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। और क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है वीरेंद्र प्रसाद। कहाँ से है? ग्राम भरेचौरा। आरती का कार्यक्रम पीछे चल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। गुरु आरती का कार्यक्रम है जो कि कबीरपंथ की एक विशिष्ट बात मानी जाती है। इसमें अपने गुरु की आरती शिष्य लोग मिलकर करते हैं और गुरु लोग अपने शिष्यों की आरती करते हैं, जिसके लिए सभी शिष्यगण यहाँ खड़े हो रहे हैं। पीछे अपने अपने लोग जो आरती कर रहे हैं देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेरे बगल में एक समाधि है सदगुरु श्री नारायण साहेब जी की, और यही वो नारायण साहेब जी हैं जिनके बारे में बता रहे, जिन्होंने मठाधीश रहे हैं यहाँ के, जिनके तिथि मनाई जा रही है, जिसके लिए यहाँ पे इनके हजारों शिष्य यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि बुजुर्ग अवस्था में भी अपने पुत्र के पैरों को उनकी माँ दबा रही है, देख सकते हैं। गाना हो रहा हूँ, गाना हो यह लड़का इनके है भाई है, अपने भाई को सेवा कर रही है। बहुत दिन बाद मिली है अपने भाई से, छोटे भाई होंगे आपके, दुलरुआ भाई है आपके, देख सकते हैं। यह दुलरुआ भाई के दुलरुआ भाई है। एक ही लड़का, 6 गो लड़का, 5 अकेले बच्चे, वो इनकी सेवा कर रही है। मिलने के बाद अपना दुलार प्रस्तुत कर रही है। देख सकते हैं बूढ़े हो गए हैं लेकिन बचपन का दुलार गया नहीं है। ये बूढ़ी जो दादी जी दिख रही है अपने छोटे से प्यारे से भाई को किस तरह प्यार कर रही है, उसके पैर को दबा रही है। जब इनको कोई दबा नहीं, इनके पैर कोई दबाए, ऐसी स्थिति में वो अपने छोटा दुलारे भाई की सेवा किस तरह देख कर रही है, देख सकते हैं। तो कैसा बुझाता होगा क्या कहीं 10 वर्ष हो गए राहुल, हाँ मालूम नहीं कि 100 बरस हमरे बेटा शरण चल गई तोरे नियन माती से हम लोग गई 100 साल से ऊपर हो गए राहुल, 5 साल का भाई 100 साल से ऊपर है। आप इनका दुलरुआ भाई हैं, आप इनका दुलरुआ भाई है, छोटे भाई नहीं है, हम फुआ के लड़की है। तो सेवा कर रही है, ये बुजुर्ग अवस्था है, देख सकते हैं। आयु चाहे कुछ भी हो, लेकिन जितना दिखाओ आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर में ले पाया हूँ, एक भाई के प्रति एक बहन बड़ी बहन का प्यार क्या होता है आप देख सकते हैं। मैं जितनी बार दिखाऊं उतना कम। देख सकते हो और संत समाज यहाँ बैठा हुआ है, सब लोग दूर दूर से आए हैं और अपने गुरुदेव की आरती चल रही है जिसका सब लोग वो ले रहे हैं। कहाँ से है? क्या नाम है आपका? रंजीता। कहाँ से है आप? यही क्या है? मतलब कैसा लगता है जब यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है? अच्छा लगता है। तो आप लोग देखने के लिए आए हैं, सभी तो ले आए। आप लोग भी कबीरपंथी है? साहेबबंदी है
को कहना चाहेंगे सबसे पहले? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे। कौन सी क्लास में है? BA थर्ड ईयर। BA थर्ड ईयर में। तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हो रही है। कबीर कैसा लगता है संत समाज जब आपके गाँव में आता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बात करके अच्छा लगा।